ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर फर्स्ट चल रहा है और चैप्टर फर्स्ट में हेडिंग लगाना रिक्तिका। यूनिट नंबर फर्स्ट में चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है, इसमें आप हेडिंग लगाना रिक्तिका क्या होती है और इसमें लिखना दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणु के मध्य उपस्थित अवकाश को रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका चार प्रकार की। रिक्तिका चार प्रकार की होती है। रिक्तिका है वो कितनी प्रकार की होती है? चार प्रकार की होती है। पहले लिखो त्रिकोणीय रिक्तिका। त्रिकोणीय रिक्तिका। त्रिकोणीय रिक्तिका। त्रिकोणीय संरचना में समन्वय संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना त्रिकोणीय संरचना में समन्वय संख्या 3 होती है। कितनी होती है? समन्वय जो संख्या वो कितनी होती है? 3 होती है। तो इसकी संरचना किस प्रकार से बनेगी? मतलब कितने परमाणु होंगे? 3 परमाणु होंगे। तो यहां पर आपको एक नजर आ रहा है अवकाश। इन तीनों के बीच में देखना, इन तीनों के परमाणु के बीच में आप ये देखना कि आपको एक क्या नजर आ रहा है? अवकाश नजर आ रहा है। तो ध्यान से देखना, जो मैं पेन पे रेड से फेर रहा हूं उसको ध्यान से देखना। ये क्या नजर आ रहा है आपको? एक अवकाश नजर आ रहा है। इस अवकाश को क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय रिक्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय रिक्तिका बोलते हैं। ये बनाओ डायग्राम और फिर इसकी लिखो परिभाषा। परिभाषा किस प्रकार से बनी त्रिकोणीय रिक्तिका की? ध्यान से सुनो। तीन परमाणु के मध्य उपस्थित अवकाश को त्रिकोणीय त्रिकोणीय रिक्तिका कहते हैं। त्रिकोणीय रिक्तिका कहते हैं। ये क्या हो गया आपका? टाइप नंबर फर्स्ट हो गया। ये क्या हो गया आपका? टाइप नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड लगाओ चतुष्फलकीय रिक्तिका।
चतुष्फलकीय रिक्तिका। तो आप सभी को अच्छी तरह से अनुभव है कि चतुष्फलकीय संरचना में समन्वय संख्या कितनी होती है। चतुष्फलकीय संरचना में चतुष्फलकीय संरचना की समन्वय संख्या, समन्वय संख्या ये आप सभी को पता है कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। तो चतुष्फलकीय की संरचना किस प्रकार की होती है, अब ध्यान से सुनना। और एक इनके ऊपर आएगा, ये 3 और इन तीनों के ऊपर एक और आएगा। इस प्रकार से होती है चतुष्फलकीय संरचना। एक परमाणु यहां पर, एक परमाणु यहां पर, एक परमाणु यहां पर और एक परमाणु यहां पर। जो आपको ये नजर आ रहा है अवकाश, ये जो आपको अवकाश जो आपको नजर आ रहा है, इस अवकाश को क्या बोलते हैं, इस अवकाश को बोलते हैं चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय रिक्तिका बोलते हैं। जो ये आपको अवकाश नजर आ रहा है, इस अवकाश को क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तिका बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार से बनेगी, परिभाषा बनेगी 4 परमाणु के मध्य, 4 परमाणु के मध्य उपस्थित अवकाश को, 4 परमाणु के मध्य उपस्थित अवकाश को चतुष्फलकीय चतुष्फलकीय रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका कहते हैं। 4 परमाणु के मध्य उपस्थित अवकाश को क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तिका कहते हैं। यह आपका सेकेंड टाइप हो गया। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 है अष्टफलकीय रिक्तिका। तो आप सभी को अच्छी तरह से अनुभव है कि अष्टफलकीय संरचना में समन्वय संख्या कितनी होती है। अष्टफलकीय संरचना में समन्वय संख्या
समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। और इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, ये आपको पता होना चाहिए। एक परमाणु, दो परमाणु, तीन परमाणु, 4 परमाणु, 5 परमाणु और 6 परमाणु। ये मध्य में क्या आ रहा है? अवकाश आ रहा है। इस अवकाश को क्या बोलते हैं? इस अवकाश को बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्तिका बोलते हैं। तो परिभाषा किस प्रकार से बनेगी इसकी, ध्यान से सुनना। कितने परमाणु हैं? 6 परमाणु के मध्य, 6 परमाणु के, 6 परमाणु के मध्य उपस्थित अवकाश को, उपस्थित अवकाश को, अवकाश को 6 परमाणु के मध्य उपस्थित, 6 परमाणु के मध्य उपस्थित है, 6 परमाणु के मध्य उपस्थित है अवकाश को अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं। यह आपका टाइप नंबर 3 हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट आएगा 4 नंबर। 4 नंबर है गणीय रिक्तिका। गणीय रिक्तिका क्या होती है, ध्यान से सुनना। आप सभी को अच्छी तरह से अनुभव होना चाहिए कि गणीय संरचना में, गणीय संरचना में समन्वय संख्या समन्वय संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ये आप सभी को पता है। तो इसकी संरचना किस प्रकार से बनेगी? कितने एटम परमाणु? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इन सभी के बीच में ये क्या बन रहा है? एक अवकाश बन रहा है। क्या बनता है? एक अवकाश बनता है। इस अवकाश को क्या बोलते हैं? इस अवकाश को क्या बोलते हैं? इस अवकाश को क्या बोलते हैं? इस अवकाश को बोलते हैं गणीय रिक्तिका। गणीय रिक्तिका। यहां पर क्या बन रहा है? 8 परमाणु के मध्य क्या बन रहा है? अवकाश बन रहा है। इस अवकाश को क्या बोलते हैं? गणीय रिक्तिका बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार से बनेगी? 8 परमाणु के मध्य, 8 परमाणु के मध्य उपस्थित है, 8 परमाणु के मध्य उपस्थित अवकाश को
उपस्थित अवकाश को गणीय गणीय रिक्तिका कहते हैं। गणीय रिक्तिका कहते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग आएगी जालक त्रुटि। इसके बाद हेडिंग लगाओ जालक त्रुटि। त्रुटि का मतलब क्या होता है? त्रुटि का मतलब होता है यदि कोई आयन है और ये आयन अपने निश्चित स्थान पर उपस्थित नहीं हो तो वहां पर क्या आ जाती है? त्रुटि आ जाती है। क्या आ जाती है? त्रुटि आ जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? जालक त्रुटि कहते हैं। ध्यान से सुनना, कोई आयन है और ये आयन अपने निश्चित स्थान पर उपस्थित नहीं होता है और उस स्थान पर क्या आ जाती है? त्रुटि आ जाती है और इस त्रुटि को क्या बोलते हैं? जालक त्रुटि बोलते हैं। तो हेडिंग लगाना जालक त्रुटि। आयन अपने स्थान पर उपस्थित नहीं होना क्या कहलाती है? त्रुटि कहलाती है। आयन क्या है? अपने स्थान पर उपस्थित नहीं होता तो इसको क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार से बनती है वो हमको देखनी है। जब आयन जब आयन जब आयन क्रिस्टल में जब आयन क्रिस्टल में अपने निश्चित स्थान पर उपस्थित नहीं है उपस्थित नहीं हो नहीं होता है, जालक त्रुटि कहलाती है। जब आयन क्रिस्टल में अपने निश्चित स्थान पर उपस्थित नहीं होता है, जालक त्रुटि कहलाती है। जालक जो त्रुटि है वो दो कारण से उत्पन्न होती है। अगली आप लगाना एरो लगा के, जालक त्रुटि जालक जो त्रुटि है, जालक त्रुटि दो कारण से उत्पन्न होती है। जालक त्रुटि दो कारण से क्या होती है? उत्पन्न होती है। फर्स्ट लगाना, फर्स्ट तापमान के कारण और सेकेंड है एंट्रोपी के कारण। एंट्रोपी के कारण फर्स्ट लिखो तापमान, एरो लगा के लिखो, इस प्रकार से लिखो। अधिक तापमान पर आयन किस में चले जाते हैं? वाष्प में चले जाते हैं। किस में चला जाते हैं? वाष्प में, गैस में चले जाते हैं। तो एरो लगा के लिखना, अधिक तापमान पर वाष्प अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? वाष्प अवस्था होती है। अधिक तापमान पर कौन सी अवस्था होती है? वाष्प अवस्था होती है। अधिक तापमान पर कौन सी अवस्था होती है? वाष्प अवस्था होती है। फिर से ध्यान से देखना, वाष्प अवस्था की स्थिति में वाष्प अवस्था की
स्थिति में, वाष्प अवस्था की स्थिति में, वाष्प अवस्था की स्थिति में जालक ऊर्जा का मान शून्य होता है। जालक ऊर्जा का मान शून्य होता है, लेकिन एंट्रोपी का मान, एंट्रोपी का, लेकिन एंट्रोपी का मान, लेकिन एंट्रोपी का मान अधिकतम होता है। इस अधिकतम मान से, एंट्रोपी के अधिकतम मान से, एंट्रोपी एंट्रोपी के अधिकतम मान से आयन कौन से क्रम में आ जाते हैं? ये पढ़ा हुआ आपका एंट्रोपी वैल्यू कौन से क्रम में आ जाते हैं? अव्यवस्थित क्रम में आ जाते हैं। इस अव्यवस्थित क्रम से, इस अव्यवस्थित क्रम से त्रुटि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? त्रुटि उत्पन्न होती है, त्रुटि उत्पन्न होती है। अगला लिखो, कम तापमान पर, कम तापमान पर, कम तापमान पर आदर्श क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल होता है। कम तापमान पर क्या होता है? आदर्श क्रिस्टल होता है। आदर्श क्रिस्टल की स्थिति में, आदर्श क्रिस्टल की स्थिति में, आदर्श क्रिस्टल की स्थिति में एंट्रोपी का मान शून्य प्राप्त होता है। एंट्रोपी का मान शून्य प्राप्त होता है। आदर्श क्रिस्टल की स्थिति में एंट्रोपी का मान क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है, लेकिन चालक ऊर्जा का मान, लेकिन चालक ऊर्जा का मान अधिकतम प्राप्त होता है। अधिकतम प्राप्त होता है। चालक ऊर्जा के इस अधिकतम मान से, चालक ऊर्जा के, चालक ऊर्जा के इस चालक ऊर्जा के अधिकतम मान से, 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 चालक ऊर्जा के अधिकतम मान से त्रुटि उत्पन्न होती है। चालक ऊर्जा के अधिकतम मान से आयन अव्यवस्थित क्रम में आ जाते हैं। आयन अब वो किस क्रम में आ जाते हैं? अव्यवस्थित क्रम में आ जाते हैं। इस अव्यवस्थित क्रम से
त्रुटि उत्पन्न होती है, त्रुटि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? त्रुटि उत्पन्न होती है। ये लो आपका जालक त्रुटि। अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे जालक त्रुटि के प्रकार। अगली वाली क्लास में क्या पढ़ेंगे? जालक त्रुटि के प्रकार पढ़ेंगे। फिर ये टॉपिक चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट, एक क्लास हो रही। फिर हम ये देखेंगे कि जो जालक है, फिर हम ये देखेंगे आयनिक ठोस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आयनिक ठोस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।